सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से मैं अपना स्वप्न दर्शन का एक अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। कल शाम धूप आरती में 28 नवंबर को जब मैं बाबा की आरती में थी, मंदिर में, आज़ाद चौक साईं मंदिर में, तो आरती जब चल ही रही थी तो मेरे मन में ये बाबा की ही मर्ज़ी से, बाबा की कृपा से ही ये विचार आ रहा था। मैं बाबा को मन ही मन बोल रही थी कि बाबा, तुम बहुत दिन से अब मुझे स्वप्न में दर्शन नहीं दे रहे हो। बाबा, क्या हो गया? मेरे सपने में नहीं आ रहे हो, दर्शन नहीं दे रहे हो बाबा। और कमी तो मुझ में ही होगी कोई ना कोई, क्योंकि तुम में कोई कमी नहीं है बाबा, मेरी तरफ से ही कोई ना कोई कमी होगी। तो तुम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। मैं ही तुमसे दूरी बना रही हूँ क्या बाबा? तुम तो कभी दूर नहीं होते अपने भक्तों से। ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा था। फिर क्या हुआ कि आरती के बाद है, मेरे पति मुझे लेने आए मंदिर घर जाने के लिए। तो फिर हम लोगों को स्टील के कुछ बर्तन कुछ लेने थे, कुछ सामान लेना था, जो कि मैं सुबह अपने पति को बताई थी कि ये चाहिए घर का सामान। तो फिर हम लोग हमारे जीजा जी के दुकान पर गए, उनकी बर्तन की शॉप है। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने कुछ कुछ बर्तन लिए जो घर के काम के लिए थे, वो लिए। और जैसे ही फिर उनके दुकान से निकली तो बाबा मेरी नज़र को खींचे एकदम। जीजा जी के दुकान के बाजू में बगल में एक दुकान थी, वहाँ पे एकदम बाबा मेरी नज़रों को लेकर गए, और बहुत बड़ी सी बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी वहाँ दीवार पर दुकान में। और बाबा के दर्शन हुए उसी समय, बहुत सुंदर एकदम। मेरा मन एकदम खिंच गया, बाबा ही मेरे मन को खींचे, मेरी नज़रों को घुमाए उस तरफ कि देख मैं यहाँ हूँ, दर्शन दे रहा हूँ। तो मेरा मन इतना खुश हो गया। और मैं मन में सोची कि बाबा, अभी अभी मैं तुमको बोल रही थी कि दर्शन नहीं दे रहे हो सपने में, तो अभी तुम इस तरह से मुझे दर्शन दे रहे हो। मंदिर तो रोज़ ही बुला रहे हो, पर ये दर्शन अलग तरह ही का था। और सभी साईं भक्तों का ऐसा ही हाल है कि बाबा के बिना चैन नहीं आता है। बाबा कहीं न कहीं से अचानक से जब दर्शन देते हैं तो बहुत मन प्रसन्नता से भर जाता है। फिर हम लोग घर आ गए, ये और मैं घर आ गए। फिर क्या हुआ कि आज सुबह की बात है, 29 नवंबर की, बाबा मुझे सपने में दर्शन दिए। बाबा का इतना सुंदर दर्शन हुआ। बाबा फ़कीरी वेश में बैठे हुए थे पत्थर में, और बाबा ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। और श्री साईं सच्चरित्र का जो अध्याय है, 16वां और 17वां अध्याय की जो लाइनें हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, ऐसा बाबा ने कहा है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। तो ये लाइनें हैं, श्री साईं सच्चरित्र की गूंज रही थी जब मैं निद्रा में थी, एकदम गहरी निद्रा में थी। तो ये लाइनें गूंज रही थी श्री साईं सच्चरित्र की, 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। ये लाइनें गूंज रही थी सपने में, और मैं नींद में थी और मेरे को सुनाई पड़ रही थी ये पूरी लाइंस जो लिखी हुई हैं श्री साईं सच्चरित्र के 16वें 17वें अध्याय में। और ये लाइनें गूंज रही थी और बाबा का दर्शन हो रहा था। बाबा पत्थर पे बैठे हुए थे, और बाबा सिर भी हिला रहे थे और अपनी आँखों को, अपनी पलकों को झपका रहे थे, पलकों को झपका रहे थे, खोल रहे थे, बंद कर रहे थे। इतना सुंदर दर्शन था कि मैं बयान नहीं कर सकती, कुछ बता नहीं सकती, निःशब्द हूँ। बाबा बहुत सुंदर लग रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा की पलकें ऊपर नीचे खुल रही थी, बाबा की आंखें और बंद हो रही थी, और सिर भी हिला रहे थे। तो बाबा ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। मैं कल ही बाबा को बोल रही थी कि क्यों बाबा तुम सपने में नहीं आ रहे हो, दर्शन नहीं दे रहे हो। और बाबा ने तुरंत में मेरी पुकार सुन ली और बाबा ने दर्शन दिए। और आज बाबा का 29 नवंबर का संदेश भी जब मैं सुबह देखी तो और मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा ने कहा है कि स्वप्न में मेरा दर्शन शुभ सूचक है, और शिरडी यात्रा भी अति हितकारी होती है। तो बाबा ने मुझे कहा कि मैं स्वप्न में दर्शन तुझे दिया हूँ, तो मेरा स्वप्न दर्शन है, शुभ सूचक है। और मुझे ऐसा भान हुआ कि बाबा मुझे कह रहे हैं कि मैं शिरडी की यात्रा भी तुझे जल्दी ही करवाऊँगा, जल्दी ही तुझे शिरडी बुलाऊँगा, ऐसा मुझे ऐसा भान हुआ। तो बाबा की इतनी कृपा है कि बाबा हमारे दयालु हैं, बहुत परम दयालु हैं हमारे साईंनाथ बाबा। तुरंत में सुन लेते हैं। कैसे मैंने बाबा से कल प्रेम से, बाबा से एकदम, हमारी शिकायत भी प्रेम से भरी हुई होती है। बाबा के प्रति हमारे मन में जो भी रहता है प्रेम भरा ही रहता है, चाहे हम बाबा को डांट भी दें। ऐसा होता है कई बार कि हम बाबा को डांट भी देते हैं, तो भी हमारे बाबा बहुत हमसे प्यार करते हैं। प्रेम में सब जायज़ है, हमारा पूरा अधिकार है। और बाबा
खुश होते हैं जब हम उनको पूरे अधिकार से कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं बाबा को हम। कभी डाँट देते हैं, कभी हम रूठ जाते हैं और कभी हम बाबा से शिकायत भी कर देते हैं और बाबा से ही बाबा की शिकायत कर देते हैं कि क्यों बाबा तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों सपने में नहीं आ रहे हो। तो बाबा ने सच में तुरंत में मेरी पुकार सुन ली और बाबा ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, बहुत सुंदर दर्शन। श्री साईं सचरित्र की लाइन्स जो गूंज रही थी, आवाज़ें, और साथ में बाबा भी बैठे हुए थे पत्थर पे दर्शन देते हुए। तो ऐसा लगा कि बाबा मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और साईं सच्चरित्र का पारायण भी, पाठ भी करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि रोज़ पाठ करो। कुछ भी भली अगर एक अध्याय नहीं कर सकते तो एक पेज ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो कुछ, उसमें से कुछ ना कुछ बाबा हमें ज़रूर देते हैं। और सच में साईं सचरित्र जब पढ़ते हैं तो हमारा मन बहुत ही, हमारे मन का जो भी बोझ रहता है उसे बाबा हल्का कर देते हैं और धीरे धीरे करके पूरा कम कर देते हैं। तो बाबा की कृपा सभी साईं भक्तों पर बनी रहे। हम बाबा से पूरे हक से, पूरे अधिकार से सब कहते रहें और हर चीज़ में प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम और श्रद्धा और समर्पण बाबा के प्रति। तो जब प्रेम, श्रद्धा और समर्पण होता है तो बाबा हमारी तुरंत में सुनते ही हैं और वो तो कभी भी हमारी बातों को अनसुना कभी भी नहीं करते। हमारे प्यारे, हमारे साईं बाबा। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा नित्य निरंतर बरसती रहे। जय साईं राम।